नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर उनके सामने बीजेपी नतमस्तक है। डबल इंजन सरकार में क्या फ़ायदा हुआ? बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। सरकार में बैठे लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर इतनी बीजेपी को ताकत है और इतना विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो अपने दम पर चुनाव लड़के बीजेपी देख ले। बीजेपी पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी। नमस्कार, मैं आदित्य। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कुछ दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी आगामी 7 अगस्त को पूरे बिहार में महाआंदोलन करने जा रही है और आरजेडी पर विपक्षी पार्टियों द्वारा परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। इसी कड़ी में हम मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। आरजेडी 7 अगस्त को महाआंदोलन करने जा रही है और इस आंदोलन में क्या कुछ होने वाला है? नहीं, देखिए, बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर के महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी सारे पार्टियों ने यह तय किया है कि बिहार में इस सरकार डबल इंजन सरकार के नाकामी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। और किसानों का सवाल, नौजवानों का सवाल, बेरोजगारी की जिस तरह से मार से परेशान है नौजवान, भुखमरी है, सुखाड़ से किसान परेशान हैं, बिजली की समस्या हो, डबल इंजन सरकार में क्या फ़ायदा हुआ बिहार को, इसको लेकर के तमाम जो बिहार की जनता गुस्से में है उसका इजहार, प्रकटीकरण देखने के लिए मिलेगा 7 अगस्त को बिहार की धरती पर, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी पार्टियां और बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। इस सरकार ने बिहार को जो नुकसान पहुंचाया है इसके खिलाफ सड़कों पर विपक्ष उतरेगा। और जिस तरह से सरकार में बैठे लोग आपस में लड़ रहे हैं, सत्ता की मलाई साथ भी खा रहे हैं, लेकिन जनता की भलाई की चिंता है नहीं। इसके खिलाफ जनता में आक्रोश है, चारों ओर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जो सवाल है उस मूल सवाल को सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष मजबूती से उठाएगा। आज विपक्ष भी बिहार में इतना मजबूत है कि सरकार को, इस निकम्मी नकारा सरकार को उखाड़कर फेंकने की ताकत रखता है। आप पर परिवारवाद का आरोप लगा है, इस पर आपकी क्या सरोकार है? देखिए, ये पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से परिवारवाद का कैसेट का राग अलापते हैं हमारे विरोधी। इसके बाद भी वो जनता का आशीर्वाद और समर्थन नहीं ले पाते हैं। आज भी बिहार की पूरी जनता परिवार बनकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हैं। इसलिए अपार जन समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और सबसे बड़ी ताकत विधानसभा में तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल हैं। जिन लोगों को ये डर सता रहा है कि वो खुद ही समाप्त हो जाएंगे, बहुत लोग तो परिवारवाद का कैसेट बजा करके राजनीति समाप्त, राष्ट्रीय जनता दल की का सपना देखते रह गए, उनकी राजनीति समाप्त हो गई। अब कुछ लोग सपना देख रहे हैं, उनकी भी राजनीति समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल जनता के आशीर्वाद से बिहार में नंबर 1 पार्टी है और जनता ने सरकार बनाने का भी दिया था जनादेश, लेकिन शासनादेश से बदला गया। इसके बावजूद विपक्ष की जो जिम्मेवारी होती है, एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी सजग हैं और एक प्रहरी के रूप में जनता की उम्मीदों और आशाओं पर खरे उतरे हैं। उनकी आवाज़ बन करके लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, झकझोर रहे हैं सरकार को। बीजेपी ने साफ ऐलान कर दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही उनका चेहरा होंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर उनके सामने बीजेपी नतमस्तक है और बीजेपी को ये एहसास और आभास हो गया है कि गठबंधन की गांठ खुल चुकी है। अब उसे पकड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है, तो 2003 वर्ष पहले का कमिटमेंट कर रही है। अरे, राजनीति में कोई पार्टी जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो अपने सहयोगी को इस तरह से 3 साल पहले तक का कमिटमेंट करके पकड़ रही है, बार बार ये कह रही है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसलिए बीजेपी, अगर इतनी बीजेपी को ताकत है और इतना विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अपने दम पर चुनाव लड़के बीजेपी देख ले, उनको हैसियत पता चल जाएगा।
इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को उनके बैसाखी पर्व 17 वर्षों से हैं, लेकिन आज तक बीजेपी इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी ये ताकत नहीं बना पाई कि वो अपने दम पर बिहार में खड़ी हो सके। इसलिए इस गठबंधन की गांठ खुल चुकी है। ये एहसास बीजेपी के नेताओं के बयानों से लोगों को भी हो रहा है। लोग कयास भी लगा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू चुप है, एक और बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात कर रही है। ये जो जलवा बीजेपी ने दिखाया 2 दिनों का बिहार में, तो सीधे आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही ना ट्रेलर दिखाया। तो अब बीजेपी ये बताए कि आखिर 2025 तक जो बात लड़ने की कह रही है, इसका मतलब है बीजेपी पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी कि वो उनके पास ना नेतृत्व है, ना उनके पास नीति है, ना उनके पास उनको जनता पर भरोसा है कि जनता बीजेपी पर भरोसा करेगी। तो जैसा कि आपने देखा, मृत्युंजय तिवारी का साफ साफ कहना है कि जो लोग ये समझते हैं कि उनकी राजनीति समाप्त होने वाली है, इसलिए वो बार बार परिवारवाद का कैसेट अलापते हैं। वहीं बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित करने पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उनके पास ना ही नेतृत्व है, ना ही उनकी कोई नीति है और ना ही जनता पर उनको भरोसा है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।